मेरे इतने बड़े गुनाह करने के बाद सही मुझे माफ करती भी तो कैसे? लेकिन अब जब सही मुझे देखने आई है, मेरे मिशन के बारे में जानने के बाद मुझे इतने सारे कॉल्स किए उसने, तो शायद मुझे लग रहा है कि सही मुझे माफ कर दिया है। पर सही उम्मीद करता हूं कि ये फैसला तुमने मुझ पर तरस खाकर नहीं किया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहाँ तरस खाकर मिलने नहीं आई हूँ विराट सर। सब कुछ जानने के बावजूद आपने मेरे साथ क्या किया है, मुझे आपकी परवाह है। बाकी दीदी, आपको यहाँ रुकना है, आप रुकिए, लेकिन विराट सर का ख्याल तो मैं ही रखूंगी। अगर मैं विराट का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर चौहान? मच बेटर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आई मस्ट टेल यू मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बहुत केयरिंग है। पूरी रात आपके बेड के पास बैठी रही, ऑल थैंक्स टू योर केयर, जिससे आपके हस्बैंड फ्रेश फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका दर्द गायब सा ही हो गया है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। ये भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। ओह ग्रेट, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो इनके आने से आप फ्रेश फील कर रहे हैं? ओके, मेडिसिन। ये लीजिए मिसेस चौहान, जब इनको दर्द हो तो ये दे दीजिएगा, और ये दवाइयाँ सुबह, दोपहर और रात में। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नर्स को बता दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके मिस्टर चौहान, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है, सो प्लीज टेक रेस्ट। थैंक यू। लेट्स गो। डॉक्टर को भी नहीं पता कि सही मेरी पत्नी है? मैंने आपसे कल ही कहा था पाखी दीदी कि डॉक्टर को बता दीजिए कि विराट सर की पत्नी मैं हूँ, और तब देखते हैं कि डॉक्टर किसको यहाँ रुकने की इजाजत देते हैं। सही मेरी पत्नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात कोई ना भूले, खास तौर पर तुम। विराट बाकी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। विराट सर, अब बाकी दीदी को एक आखिरी बात बता ही दीजिए कि आप चाहते हैं या नहीं कि मैं यहाँ रुकूं, क्योंकि बाकी दीदी ने खुद ही कहा था ना कि अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ रुकूं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी देखभाल करने के लिए मैं सही को यहाँ रोकना चाहता हूँ।
आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी विराट। आज तुमने सही के साथ मिलकर मेरी जो बेइज्जती की है ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। इसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? अगर एक बीमार पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसका ध्यान रखे, तो तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी की प्रॉब्लम क्या है, चाहती क्या है वो। इसमें समझने वाली क्या बात है? वो मुझे यहाँ से भगाकर खुद आपके पास रहना चाहती है। लेकिन ऐसा आप वो सब छोड़िए ना, आपको रेस्ट की जरूरत है। और अभी देखिए, अभी आपको ब्रेकफास्ट के बाद वाली दवाई देनी है, आपके ब्लड टेस्ट होने हैं, आपकी ये बैंडेज चेंज करनी है, आपका जख्म साफ करना है। पापा, कितने सारे काम है मुझे, और आप अपनी बातों में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हंस क्या रहे? मैंने कोई जोक मारा है? अरे आपको ना आराम की जरूरत है, ये की करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं हंस भी नहीं सकता। डोंट फॉरगेट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, फ्यूचर डॉक्टर साहिबा। अच्छा, तो ठीक है, एक काम करते हैं, आपके जो प्रेजेंट डॉक्टर है ना, जो आपका इलाज कर रहे हैं, उनको हटा देते हैं और एक कॉमेडियन ले आते हैं जो आपको ऐसे की करवाएगा, ठीक है? पर इसकी क्या जरूरत है, तुम हो ना। ज्यादा हंसी मत, बाकी दीदी को वापस बुला लूंगी। रुकिए 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 रुकिए, ठीक है? और करूं? वैसे इंटेलिजेंट तो हो तुम। इसे इंटेलिजेंट नहीं, कॉमन सेंस कहते हैं। मोहित, हाँ वहीनी, पत्र लिखा? क्या हुआ? सब ठीक तो है? पत्र लिखा? काय झालं बाळा? विराट ठीक तो है ना? खो अरे बेटा, तुमने तो अभी कुछ समय पहले फोन पर बताया था कि विराट बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे अचानक क्यों लौट आई? पत्र लिखा? वहीनी, तुम यहाँ क्या? विराट, क्या हुआ है? बताओ ना, पत्र लिखा। विराट की तबीयत कैसी है? बोलो ना, क्या हुआ? पत्र लिखा भाभी, हुआ क्या है बताइए तो। डॉक्टरों ने कुछ कहा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि विराट दादा के घाव में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर गोली ज्यादा देर तक अंदर रहने की वजह से विराट दादा की हालत खराब हो गई हो, या फिर हो सकता है। करिश्मा, तुम डॉक्टर बन गई? तो मुंह बंद रखो और चुपचाप खड़ी रहो, इसे बोलने दो। पत्र लेखा, बताओ क्या हुआ? बताओ ना पत्र लिखा। विराट की तबीयत कैसी है? बोलो ना विराट की। तुम यहाँ उसे अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ आना था तो तुम हमें किसी को फोन कर देती ना। हाँ, या फिर वहाँ किसी के आने का इंतजार करती। क्या हुआ? बोलो ना, बोलो ना। पत्र लिख। वहीनी,
प्लीज इसे पूछिए ना, ये कुछ भी नहीं बता रही है, प्लीज इसे पूछिए ना, बताओ ना क्या हुआ है। मोहित, गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं विराट की तबीयत ठीक है भी या नहीं। चलो। विराट बिल्कुल ठीक है। तो तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पत्र लिखा? नहीं, शांत हो बाळा। हं? करिश्मा, पाणी लाना। हाँ काकू। ये बस इकडे शांत हो काकू. बस। वहिनी, 1 मिनिट शांत थांबा. घे पाणी पी. आता बोल, काय झालं? आप लोग चिंता मत कीजिए, विराट बिल्कुल ठीक है, उसे होश भी आ गया है और वो बात भी करने लगा है। बाबा, तुमसे खूब खूब आभार, खूब आभार। लेकिन वहिनी, अगर दादा ठीक है तो फिर आप रो क्यों रही हैं? जो भी बात है खुल के बताइए ना। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें खुलकर बताऊं कि मेरी वहां कैसे बेइज्जती की गई है? पर और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पूरी रात बिना आंखें झपकाए विराट की देखभाल की। तुम्हारी बेइज्जती? किसने की पत्र लिखा? आप ही सोचिए निनाद मामा, और कौन कर सकता है? पत्र लिखा? इस परिवार में तो सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बात तो सबको सच लगती है, तो फिर और कौन हो सकता है बताओ तो? जो तुम्हारे सामने सच बोलती थी, तुम्हें आईना दिखाती थी, वो तो इस घर से जा चुकी है, तो फिर कौन हो सकता है? वही इंसान जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो वापस लौट आई है। खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना, थोड़ा सा आराम कर लो। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं हो। मुझसे दूर रहकर काफी कुछ सीख लिया है आपने। चेहरा पढ़ना भी सीख लिया है क्या? कोई भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है। जो बातें तुम्हारी जुबान बोल नहीं पाती, तुम्हारी आंखें बयां कर जाती है। और अभी तुम्हारी आंखें यही कह रही हैं कि वो रात भर सोई नहीं है। हाँ तो ये जानने के बाद कि आपको गोली लगी है, आप बेहोश हैं, मुझे नींद आती क्या? अच्छा, तो अब किसी को मेरी परवाह होने लगी है? हाँ होने लगी है, लेकिन मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्यों। आप तो हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं, फिर मैं क्यों आपकी परवाह करूं, है ना? मैं तुम्हें ताने मारता हूं, और तुम जो मुझे छेड़ती रहती हो, वो क्या खड़ूस, जासूस, क्या क्या नहीं बोलती हो मुझे। हाँ तो आप है खड़ूस तो है खड़ूस, इसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो रही थी? ओके बाबा, सॉरी, नहीं होंगी परेशान। एक तो वो प्राची स्टूपिड, प्राची हॉस्टल में ना मेरी रूममेट है, पता है मैं न्यूज चैनल देख के ऑलरेडी इतनी परेशान थी, और प्राची क्या क्या बकवास कर रही थी। क्या कह रही थी? मर जाऊंगा मैं? आपको पता है कितनी
परेशान थी मैं। जब मुझे पता चला कि आपको गोली लग गई है, मैंने आपको कम से कम 100 बार फोन किया होगा, लेकिन किसी ने वो फोन नहीं उठाया। तो मुझे लगा कि आप मुझसे गुस्सा है और अब कभी मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे। आप गढ़चिरौली आई थी मुझे मनाने, और मैंने आपको माफ नहीं किया था, आपके साथ वापस नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आप गुस्सा। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूं, जबकि सारी गलती मेरी थी। सही, मैंने तुमसे कहा भी था, जब भी तुम मुझे माफ करना चाहो, तुम बस मुझे एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जहां भी होगी तुम, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने फोन किया था और आपके किसी ऑफिसर ने फोन उठाया था, और उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताए बगैर ही फोन काट दिया। मेरा मिशन खत्म होते ही मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, यहां तक कि मेरे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में भी तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। और वो फोन काटा नहीं था, कट गया था, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसीलिए निशिकांत तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सही, मेरे सारे रिकॉर्ड्स में बस घर का नंबर है, और यहां किसी को ये पता नहीं है कि तुम अब वहां नहीं रहती हो। मुझे लगा कि आपने अपनी टीम को बोला है मुझे कुछ ना बताने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।